आज का टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। देखिए राजस्थान बोर्ड में ये दूसरा चैप्टर है 12th में, और आरबीएसई में राजस्थान बोर्ड में इसके जो अंक निर्धारित हैं, अंक वो 4 नंबर के प्रश्न आते हैं। इससे 4 नंबर के 2 प्रश्न आते हैं, प्रश्नों की संख्या आती है 2, और इसका अंक विभाजन इस तरीके से है। अंक विभाजन यानी जो प्रश्न आते हैं 1 + 3 स्टार। स्टार का मतलब है इसका वैकल्पिक प्रश्न आता है अथवा वाला। एक तो 1 नंबर का आता है, एक 3 नंबर का प्रश्न आता है, और 3 नंबर का जो प्रश्न आता है वो अथवा वाला आता है, यानी 2 आते हैं। स्टार का मतलब वैकल्पिक प्रश्न से है। तो राजस्थान बोर्ड में 4 अंक के प्रश्न आते हैं। इससे प्रश्नों की संख्या 2 है, अंक विभाजन है 1 + 3 स्टार। ठीक है। राजस्थान बोर्ड में एक तो क्रम संख्या दूसरे नंबर पर प्रश्न आता है 1 नंबर वाला, और जो 3 नंबर वाला जो प्रश्न है वो प्रश्न संख्या 16 पर आता है। यहाँ देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, आज का ये टॉपिक है, इस पर चर्चा करेंगे अपन। देखिए आप पिछली क्लासों में पढ़ के आए हैं कि 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, जो पढ़ के आए हैं आप। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। इसी तरीके से जैसे ये 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, वैसे ही आज हम चर्चा करेंगे अपन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, ये आप पढ़ के आए हुए हैं। त्रिकोणमितीय फलन हम चर्चा करेंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं देखिए एक त्रिकोणमितीय फलन ले रहे हैं अपन, इसकी डेफिनेशन देने के लिए अपन एक त्रिकोणमितीय फलन ले रहे हैं। जैसे ये त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा है आपने, साइन थीटा, ये त्रिकोणमितीय फलन होता है। ठीक, यहां इसको मैंने बराबर मान लिया है एक x के, साइन थीटा को बराबर माना है मैंने x के। यहाँ थीटा जो है एक एंगल को व्यक्त करता है, एक कोण को व्यक्त करता है, और थीटा एंगल को व्यक्त करता है। साइन थीटा एक संख्या होती है, यानी साइन थीटा के जो मान हैं वो -1 से लेकर और +1 तक होते हैं। यानी साइन थीटा का जो मान है ना तो 1 से बड़ा आता है, ना ही -1 से कभी छोटा आता है। यहाँ साइन थीटा को इक्वल माना है मैंने x के। जब साइन थीटा का मान -1 से लेकर +1 तक होता है, अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि साइन थीटा एक संख्या को व्यक्त करता है, जहाँ साइन थीटा के जो मान है, साइन थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1, यानी साइन थीटा के मान ये आते हैं -1 से लेकर +1 तक। जहां साइन थीटा को बराबर माना है मैंने x के, तो इसका मतलब है कि x भी एक संख्या हुई, अर्थात x बिलोंग करता है -1 से लेकर +1 तक, यानी साइन थीटा के स्थान पर लिया है मैंने यहाँ x। अर्थात ये भी कह सकते हैं अपन x = साइन थीटा, जहां साइन थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1, यानी x बिलोंग करता है -1 से लेकर +1 तक। इसको मैं इधर इस तरीके से लिख देता हूं, यानी x एक संख्या है जहां x बिलोंग्स टू -1 to 1, यानी साइन थीटा को x मान है। जहां साइन थीटा के मान -1 से लेकर +1 तक होते हैं, तो इसका मतलब है x के मान भी -1 से लेकर +1 तक होंगे। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ x भी एक संख्या को ही व्यक्त करता है। यहाँ देखिए एक त्रिकोणमितीय फलन लिया है मैंने साइन थीटा, जहां साइन थीटा को बराबर माना है मैंने x के। इस समीकरण में थीटा तो एंगल है, कोण है, और x एक संख्या को व्यक्त करता है। इस समीकरण को मैं इस तरीके से हल कर सकता हूं, यानी इस समीकरण से मैं थीटा का मान ज्ञात कर रहा हूं, यानी थीटा इक्वल टू, इसको इस तरीके से लिखेंगे अपन साइन इनवर्स
एक्स, यानी थीटा का मान आया यहाँ से साइन इनवर्स एक्स। यहाँ ये जो थीटा का मान है साइन इनवर्स एक्स, ये साइन इनवर्स एक्स को ही कहते हैं अपन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। साइन इनवर्स एक्स एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है, जहां थीटा तो एक एंगल को व्यक्त करता है, एक कोण को व्यक्त करता है, और एक्स एक संख्या है जहां एक्स का मान बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल -1 से लेकर +1 तक। अर्थात मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने अभी बताया कि साइन इनवर्स एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है, ठीक, जहां x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल -1 to 1, यानी x का जो मान है वो -1 से लेकर +1 तक होता है। यहाँ जब x का मान -1 से +1 तक होगा तो ही साइन इनवर्स x परिभाषित होता है, अन्यथा और किसी मान के लिए साइन इनवर्स x परिभाषित नहीं है। यानी ये जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आया है साइन इनवर्स x, ये तभी परिभाषित है, तभी डिफाइंड होता है जब x का मान इस अंतराल से बिलोंग करे। यदि x का मान इस अंतराल से बिलोंग करता है तो उस फलन का अस्तित्व नहीं है। यहाँ देखिए, जैसे कि इसी तरीके से जैसे मैंने एक त्रिकोणमितीय फलन लिया था साइन थीटा, तो यहाँ से मैंने थीटा का मान निकाला, साइन इनवर्स एक्स आया। मैंने अभी बताया कि साइन इनवर्स एक्स को ही क्या कहते हैं अपन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है, ठीक है। तो डेफिनेशन में अपन इतना लिख सकते हैं कि यदि x इक्वल टू साइन थीटा हो, जहां थीटा एक कोण को व्यक्त करता है और x एक संख्या को व्यक्त करता है, तब थीटा का जो मान आता है, यानी थीटा का मान आता है साइन इनवर्स x, और ये साइन इनवर्स x प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। इसी प्रकार अन्य भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, जैसे कि एक मैं दूसरा त्रिकोणमितीय फलन लेता हूं मैं cos थीटा, जैसे कि मैंने यहाँ पहले लिया था साइन थीटा, अब लिया है मैंने दूसरा त्रिकोणमितीय फलन cos थीटा, जहां cos थीटा को बराबर भी मान लिया है मैंने, इसी प्रकार इसको भी बराबर मान लिया है मैंने x के। यहां से भी मैं थीटा की वैल्यू ज्ञात करूं तो थीटा इक्वल टू आता है cos इनवर्स x। तो ये जो cos इनवर्स x है ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। जैसे कि मैंने x बराबर साइन थीटा माना, यहाँ से थीटा बराबर है साइन इनवर्स x, तो ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। इसी तरीके से x इक्वल टू cos थीटा लिया, जहां से थीटा का मान आया cos इनवर्स x, तो ये भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता है। तो जैसे अपने त्रिकोणमितीय फलन 6 होते हैं, उसी तरीके से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भी 6 होते हैं। जैसे यहाँ है साइन इनवर्स x, इसी प्रकार cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x, ये 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता है। यानी साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x, ये 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। जहां ध्यान रहे, जैसे कि बात कर रहे हैं अपन साइन इनवर्स x की, ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, जहां साइन इनवर्स x नॉट इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स। ये ध्यान रहे कि साइन इनवर्स एक्स का मतलब ये नहीं है कि 1 अपॉन साइन एक्स। जैसे कि अपन देखते हैं कि एक्स इनवर्स का मतलब होता है एक्स इनवर्स बराबर होता है 1 अपॉन एक्स के, बट साइन इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स। ध्यान दें, दोनों चीजों में अंतर देखें। एक्स इनवर्स का मतलब तो होता है 1 अपॉन एक्स, परंतु साइन इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स, यानी साइन इनवर्स एक्स का मतलब कहीं आप ये ना समझे 1 अपॉन साइन एक्स। साइन इनवर्स एक्स अपने आप में एक त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। जैसे कि साइन थीटा त्रिकोणमितीय फलन होता है, वैसे ही साइन इनवर्स एक्स प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता है, जहां साइन इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन एक्स के। ये ध्यान रखें। यहां देखिए, इसी तरीके से cos इनवर्स एक्स का मतलब भी इसी प्रकार cos इनवर्स x नॉट इक्वल टू होता है 1 अपॉन cos x के, ठीक। इसी प्रकार डॉट डॉट अन्य वे। यहां देखिए, ये तो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की डेफिनेशन। अपन इस तरीके से दे सकते हैं कि यदि x इक्वल टू साइन थीटा हो, तब थीटा इक्वल टू यहां से थीटा का मान निकालें तो थीटा का मान बराबर आता है साइन इनवर्स
x के। तो ये जो मान आया इसी को कह रहे हैं अपन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसी प्रकार cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। यहाँ देखिए अब पढ़ेंगे अपन यहाँ अपन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का मुख्य मान। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का मुख्य मान क्या होता है? तो देखिए पहले तो मुख्य मान की डेफिनेशन बता देता हूं मैं आपको, फिर निकाल के भी दिखाऊंगा। मुख्य मान, मुख्य मान देखिए मुख्य मान क्या होता है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के मुख्य मान को जनरली अपन थीटा से व्यक्त करते हैं, इसको y से भी व्यक्त कर सकते हैं, यानी थीटा नहीं लेते, थीटा के स्थान पर अपन y से भी इसको निरूपित कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के मुख्य मान का मतलब क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का मुख्य मान थीटा, थीटा वह छोटे से छोटा धनात्मक या ऋणात्मक मान है, यानी ये जो थीटा है वो छोटे से छोटा होना चाहिए, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा धनात्मक या ऋणात्मक मान है, यानी जो थीटा है वो छोटे से छोटा होना चाहिए। ये धनात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। मुख्य मान थीटा वह छोटे से छोटा धनात्मक या ऋणात्मक मान है जो समीकरण x इक्वल टू साइन थीटा या x इक्वल टू कॉस थीटा या x इक्वल टू टेन थीटा डॉट 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 इत्यादि इन समीकरणों को संतुष्ट करता है। यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का मुख्य मान थीटा वह छोटे से छोटा धनात्मक या ऋणात्मक मान है जो समीकरण x इक्वल टू साइन थीटा या x इक्वल टू कॉस थीटा या x इक्वल टू टेन थीटा डॉट डॉट इन समीकरणों को संतुष्ट करता है, उसे मुख्य मान कहेंगे। यानी मुख्य मान थीटा होता है, वह छोटे से छोटा धनात्मक या ऋणात्मक मान है जो इन समीकरणों को संतुष्ट करता है। यानी मुख्य मान का मतलब केवल हमें इतना सा समझना है कि मुख्य मान थीटा जो है वो छोटे से छोटा होना चाहिए, चाहे वो धनात्मक है चाहे ऋणात्मक है, जो इन समीकरणों को संतुष्ट करता है। यानी थीटा का वो मान चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, बट छोटे से छोटा होना चाहिए जो इन समीकरणों को संतुष्ट करता है, मुख्य मान कहलाता है। अब यहाँ मैं अलग अलग आपको निकाल के दिखाऊंगा। यानी पहले अपन साइन इनवर्स x का मुख्य मान निकालेंगे, उसके बाद में cos इनवर्स x का मुख्य मान निकालेंगे, उसके बाद में tan इनवर्स x का मुख्य मान निकालेंगे। इस तरीके से सबके मुख्य मान निकाल के बताऊंगा मैं आपको। यहाँ देखिए पहले मान ज्ञात करेंगे अपन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन साइन इनवर्स x का मुख्य मान। ठीक है, तो साइन इनवर्स x का मुख्य मान क्या होता है ये देखें। पहले निकालना है हमें साइन इनवर्स x का मुख्य मान, और साइन इनवर्स x के मुख्य मान का मतलब यही है। साइन देखिए साइन इनवर्स x का मुख्य मान क्या होता है? साइन इनवर्स x का मुख्य मान थीटा वह छोटे से छोटा धनात्मक या ऋणात्मक मान है जो समीकरण x इक्वल टू साइन थीटा को संतुष्ट करता है। यानी थीटा के वो छोटे से छोटे धनात्मक या ऋणात्मक मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं उनको कहेंगे अपन साइन इनवर्स x का मुख्य मान। जहां जहां x बिलोंग्स टू -1 to 1, यानी मैंने पहले ही बताया था कि साइन थीटा के जो मान है वो -1 से लेकर +1 तक होता है। जहां साइन थीटा को बराबर माना है मैंने x के, तो x का जो मान है वो इस अंतराल से बिलोंग करता है, ध्यान रहे। ठीक, तो ये समीकरण संतुष्ट करनी है थीटा के वो छोटे से छोटे धनात्मक या ऋणात्मक मान जो इस समीकरण को संतुष्ट कर देंगे, उनको कहेंगे अपन साइन इनवर्स x का मुख्य मान। जहां हमें x के मान पहले से पता है, x का जो मान है -1 से लेकर +1 तक लेना है। अब देखिए साइन इनवर्स x का मुख्य मान मैं निकाल के दिखा रहा हूं। देखिए ये समीकरण संतुष्ट होना चाहिए, थीटा के वो छोटे से छोटे धनात्मक या ऋणात्मक मान लेने जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। यहाँ देखिए इस समीकरण को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, x इक्वल टू साइन थीटा लिखा हुआ है, इसको मैं इस तरीके से लिख दूं साइन थीटा इक्वल टू x, एक ही बात है। तो एक बार इसको इस तरीके से लिख लेते हैं साइन थीटा इक्वल टू x, जहां x के मान इस अंतराल से बिलोंग करते हैं। तो देखिए थीटा के छोटे से छोटे मान लेने हैं, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है,
जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं उनको ही कहेंगे अपन साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान। तो यहाँ देखिए मैं x का मान ले रहा हूं, x का मान लिया है मैंने, x का मान लिया है इस अंतराल में से 0 लिया है मैंने, x के मान हमें पहले से दे रखे हैं तो x का मान लिया है मैंने 0, x का मान 0 लिया है इक्वल टू साइन थीटा। अब यहाँ थीटा का मान लेना है और थीटा का मान को छोटे से छोटा लेना है, चाहे वो धनात्मक है चाहे ऋणात्मक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये समीकरण संतुष्ट होना चाहिए जहां x का मान 0 लिया है मैंने इस अंतराल में से, तो x को लिख दिया है इक्वल का चिन्ह लगा दिया, साइन को जो कहते हैं लिखा है। अब थीटा का मान रखना है, यहाँ थीटा का मान रखना है, ये x का मान हो गया। अब थीटा का मान ऐसा रखेंगे कि वो छोटे से छोटा होना चाहिए, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक, इससे ये समीकरण संतुष्ट हो जाना चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ थीटा का मान ले रहा हूँ 0, थीटा का मान लिया है मैंने 0। देखिए साइन 0 इक्वल टू होता है 0 के, यानी कि थीटा का वो मान है जो छोटे से छोटा है, जो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। यहाँ देखिए साइन 0 इक्वल टू 0, साइन 0 का मान 0 होता है। तो यहाँ ये जो थीटा का मान है 0, ये साइन इनवर्स एक्स के मुख्य मान में शामिल होगा, यानी साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान कहलाएगा, क्योंकि थीटा का ये वो मान है जो छोटे से छोटा है और जो इस समीकरण को संतुष्ट करता है, इसी को कहेंगे अपन साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान। ठीक, अब यहाँ देखिए ध्यान दें, इसी समीकरण में जैसे मैं यहाँ ले लूं, यानी थीटा का और भी ऐसा मान है जो इस समीकरण को संतुष्ट कर देगा। जैसे कि मैं x का मान लिया मैंने यहीं से 0 ही लिया है, x का मान लिया मैंने 0 इक्वल लगा दिया, साइन को लिख दिया है मैंने। अब थीटा का मान ले रहा हूं मैं यहाँ पाई, साइन पाई इक्वल टू 0। यहाँ पाई भी इस समीकरण को संतुष्ट करता है, पाई से भी समीकरण संतुष्ट होता है, बट ये जो पाई है ये बड़ा मान है। मुख्य मान की डेफिनेशन कहती है कि थीटा का जो मान है वो छोटे से छोटा होना चाहिए, चाहे वो धनात्मक है चाहे ऋणात्मक है। तो पाई से छोटा है अपने पास, पाई से छोटा है या 0, जो इस समीकरण को संतुष्ट कर देता है, यानी साइन 0 बराबर होता है किसके, 0 के। तो हमें पाई की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो मान है वो बड़ा मान हो जाता है। तो यहाँ पाई जो है वो साइन इनवर्स एक्स के मुख्य मान में शामिल नहीं होता है। उसका एक ही रीजन है कि जो पाई है वो बड़ा मान है, इससे छोटा और भी मान है, जैसे यहाँ बताया मैंने 0, जो इस समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। यानी मुख्य मान के लिए केवल इतना ध्यान रखना है कि थीटा का मान छोटे से छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ साइन पाई इक्वल टू 0 समीकरण इससे भी संतुष्ट है, इससे भी संतुष्ट है, बट मैंने पाई को इसके मुख्य मान में शामिल नहीं किया है। वो इसीलिए नहीं किया है क्योंकि थीटा का मान छोटे से छोटा होना चाहिए, तो मैंने ये लिया है, ना कि पाई। तो पाई साइन इनवर्स एक्स के मुख्य मान में शामिल नहीं होता है। अब आगे और बात करते हैं। अभी यहाँ x का मान लिया है मैंने इसमें से, जैसे मैंने 0 लिया था, अब मैं ले रहा हूं मान 1/2, 1/2 मान लिया है मैंने x का, यहाँ इक्वल लगा दिया है मैंने, साइन को लिख रहा हूं। अब थीटा का मान रखना है हमें यहाँ, यानी थीटा का ऐसा मान रखेंगे जो छोटे से छोटा हो, चाहे धनात्मक है चाहे ऋणात्मक, जिससे ये समीकरण संतुष्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ थीटा का मान लिया है मैंने π/6 यानी 30 डिग्री। तो साइन π/6 का मान बराबर होता है 1/2 के। तो यानी π/6 वो छोटे से छोटा धनात्मक या ऋणात्मक मान है जो इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो π/6 को भी अपन साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान कहेंगे, तो π/6 भी साइन इनवर्स एक्स के मुख्य मान में शामिल होता है। इसी तरीके से जैसे x के मान यहाँ 0 लिया, 1/2 लिया, इसी अंतराल में से ले रहा हूं मैं। अब लिया है मैंने 1/√2, 1/√2, ठीक, x का मान 1/√2 लिया इक्वल टू साइन। अब यहाँ थीटा का मान लेंगे अपन, जिससे कि समीकरण संतुष्ट हो जाए। तो मैंने लिया है थीटा का मान π/4 यानी साइन 45 डिग्री। थीटा का मान 45 डिग्री लिया है, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो ये जो π/4 है ये भी साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान होता है, क्योंकि ये थीटा का छोटे से छोटे धनात्मक या ऋणात्मक मान है जो इस समीकरण को संतुष्ट करता है। इसी तरीके से अब मैंने मान लिया है इसमें से √3/2, तो x का मान लिया √3/2 इक्वल लगा दिया साइन। अब यहाँ थीटा का मान रखना है, तो थीटा का मान लेंगे अपन यहाँ 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री बोले तो π/3, साइन π/3 इक्वल टू √3/2। तो यहाँ ये थीटा का जो मान है π/3 ये भी साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान होता है, क्योंकि ये साइन इनवर्स एक्स का छोटे से छोटा
धनात्मक या ऋणात्मक मान है जो इस समीकरण को संतुष्ट करता है। और भी मान लिया मैंने, जैसे लिया मैंने इस अंतराल में से एक, ठीक, इक्वल साइन को लिख दिया है मैंने। अब थीटा का मान रख रहा हूं यहाँ π/2। तो यहाँ π/2 जो है वो इस समीकरण को संतुष्ट करता है, तो π/2 भी sin इनवर्स x का मुख्य मान कहलाएगा। तो यानी ये जो थीटा के मान है ये इस तरीके के मान है जो छोटे से छोटे हैं, चाहे धनात्मक हैं चाहे ऋणात्मक हैं, जो कि इन समीकरणों को यानी sin 0 = 0, sin π/6 = 1/2 यानी इन समीकरणों को ये संतुष्ट करता है। इसीलिए इनको अपन sin इनवर्स x का मुख्य मान कहते हैं, यानी 0, π/6, π/4, π/3, पी/2 ये sin इनवर्स x के मुख्य मान में शामिल होते हैं। अभी देखिए मैंने इस अंतराल में से इसके पॉजिटिव मान लिए हैं 0 से लेकर, यानी x के जो मान लिए हैं वो 0 से लेकर और 1 तक लिए हैं, यानी 0 से लेकर 1 तक। अब इस अंतराल में जो मान है पॉजिटिव तो है ही, साथ में नेगेटिव मान भी हैं। नेगेटिव वाले ये तो 0 से 1 तक के मान ले लिए, नेगेटिव भी हैं 0 से -1 तक के मान। तो अब मैं ऋणात्मक मान लेके देख रहा हूं। अब ऋणात्मक मान ले रहा हूं मैं, यहां देखिए ऋणात्मक मान ले रहा हूं मैं। जैसे मैंने इसमें से मान लिया है x का मान लिया है, इसमें से इस अंतराल में से -1/2 x का मान लिया है मैंने, x का मान -1/2 इक्वल का चिन्ह लगा दिया है मैंने, साइन को लिख रहा हूं साइन। अब थीटा का मान लेना है, थीटा का मान इस तरीके से लेना है कि वो छोटे से छोटा होना चाहिए, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, जिससे कि ये समीकरण संतुष्ट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए मैंने मान लिया है -π/6, जहां -π/6 जो है वो इस समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी sin -π/6 का जो मान होता है वो बराबर होता है -1/2 के। तो यहाँ ये जो थीटा का मान है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव, कैसे ही मान है, छोटे से छोटा होना चाहिए, जो कि इस समीकरण को संतुष्ट करता है। अतः -π/6 भी sin इनवर्स x का मुख्य मान कहलाता है। और भी मान लेके देखते हैं, जैसे अब मान लिया मैंने -1/√2, ये माइनस का मान लिया है मैंने, x का इक्वल लिख दिया, साइन थीटा की वैल्यू ली है मैंने यहाँ -π/4 -45 डिग्री। साइन -45 डिग्री का मान होता है -1/√2, यानी थीटा का ये मान भी समीकरण को संतुष्ट करता है। तो ये भी sin इनवर्स x के मुख्य मान में शामिल होगा। अब मान लिया है मैंने इसी अंतराल में से मान लिया है मैंने x का, इस अंतराल में से -√3/2 x का मान लिया है, इक्वल लगा दिए हैं, साइन को लिख रहा हूं साइन। अब थीटा का मान इस तरीके से लेना है कि समीकरण संतुष्ट होना चाहिए और छोटे से छोटा होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने मान ले लिया है छोटे से छोटा, तो इसके लिए मैंने मान लिया है -π/3 यानी -60 डिग्री। साइन -60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है -√3/2, जो कि इस समीकरण को संतुष्ट करता है। अतः -π/3 भी sin इनवर्स x के मुख्य मान में शामिल होता है। अभी मैंने x का मान लिया इस अंतराल से -1, इक्वल लगा दिए, साइन थीटा का मान लिया मैंने -π/2, साइन -90 डिग्री। साइन -90 डिग्री का मान -1 होता है, अतः ये जो थीटा का मान है वो इस समीकरण को संतुष्ट करता है। यहां देखिए कि मैंने ये जो थीटा के मान लिए हैं ये छोटे से छोटे हैं, चाहे धनात्मक है चाहे ऋणात्मक, जो कि इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, जहां x बिलोंग करता है इस अंतराल से। तो यानी ये x के मान है और ये थीटा के मान है, यानी थीटा के वो मान है चाहे धनात्मक है चाहे ऋणात्मक और छोटे से छोटे हैं, जो कि इस समीकरणों को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। तो इनको ही कहेंगे अपन sin इनवर्स x का मुख्य मान। ये जो थीटा के मान है ये sin इनवर्स x के मुख्य मान कहलाता है। एक चीज और, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि sin 0 ये लिया था मैंने, इसको देखिए आप, sin 0 बराबर होता है 0 के, यानी थीटा का ये जो मान है 0 इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो ये जो है वो sin इनवर्स x का मुख्य मान होता है, मैंने अभी बताया। और थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि थीटा का ये जो मान है 0 यही इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, ऐसे बहुत सारे मान हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। जैसे एक तो 0 ही है, अब मैं 0 ना लेकर 0 के स्थान पर यहाँ पाई लूं
तो साइन पाई बराबर भी 0 होता है। मैं पाई नहीं 2 पाई भी लूं, साइन 2 पाई का मान भी 0 होता है। यानी बहुत सारे 2 पाई 3 पाई 4 पाई यानी थीटा के जो मान है सारे के सारे इस समीकरण को संतुष्ट कर देते हैं। बट मैं ये कह रहा हूं कि इनको मुख्य मान में शामिल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इनका एक ही रीजन है कि थीटा के बड़े से बड़े मान है, इससे बड़ा मान नहीं चाहिए। मुख्य मान का मतलब है थीटा का छोटे से छोटा मान होना चाहिए। तो इसलिए अपन पाई और 2 पाई को नहीं लेते, इसीलिए मैंने 0 को sin इनवर्स x के मुख्य मान में शामिल किया है, क्योंकि 0 जो है वो छोटे से छोटा है जो कि इस समीकरण को संतुष्ट करता है। इसी तरीके से जैसे कि बात करें, जैसे ये समीकरण लिखा हुआ है sin π/2 बराबर होता है 1 के। यहाँ थीटा का जो मान है π/2 ये भी इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये नहीं और भी बहुत सारे ऐसे मान हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट कर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ बताया 0 भी कर रहा है, पाई भी कर रहा है, 2 पाई भी कर रहा है, ऐसे यहाँ π/2 कर रहा है, तो और भी बहुत सारे मान हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो यहाँ π/2 भी शामिल किया है। यदि इससे जो बड़े मान थीटा के इससे जो बड़े मान है चाहे वो इस समीकरण को संतुष्ट करें, बट उनको sin इनवर्स x के मुख्य मान में शामिल नहीं करें। एग्जांपल के तौर पे और भी देख लीजिए, जैसे कि अपन ने लिया है यहाँ ये sin -π/6, sin -π/6 बराबर होता है -1/2 के, यानी sin -π/6 इक्वल टू होता है -1/2 के। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो थीटा का मान है यही इस समीकरण को संतुष्ट करता है। बहुत सारे मान हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, बट उनको sin इनवर्स x के मुख्य मान में शामिल नहीं करते हैं। उसका एक ही रीजन है कि और जो मान लेंगे अपन वो थीटा के जो और मान लेंगे वो बड़े मान हो जाएंगे, जबकि डेफिनेशन के अनुसार थीटा के छोटे से छोटे मान चाहिए। अतः ये जो मान है वो थीटा के छोटे से छोटे मान है, चाहे धनात्मक है चाहे ऋणात्मक, जो कि इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो इनको ही कहेंगे sin इनवर्स x का मुख्य मान। तो थीटा के मानों को तो मुख्य मान कह रहे हैं, बट ये जो x के मान है ये वाले x के मान -1 -√3/2 इनको कहेंगे अपन sin इनवर्स x का प्रांत। यानी थीटा के मानों को तो कहेंगे अपन मुख्य मान, और ये जो x के मान है इनको कहेंगे अपन sin इनवर्स x का मुख्य मान। अतः यहाँ देखिए इधर लिख देता हूं मैं इनको शॉर्ट करके। sin इनवर्स x का जो मुख्य मान होता है, sin इनवर्स x का मुख्य मान, sin इनवर्स x का मुख्य मान होता है -π/2 से लेकर और +π/2 तक, यानी -π/2 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π/2। यानी ये जो थीटा के मान है -π/2 से लेकर π/2 तक ये sin इनवर्स x का मुख्य मान होता है। तथा sin इनवर्स x का जो प्रांत होता है, प्रांत अभी बताया था मैंने, x के मानों को प्रांत कहेंगे और थीटा के मानों को कहेंगे अपन मुख्य मान। अर्थात इसका प्रांत हो गया -1 से लेकर और +1 तक, यानी प्रांत इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्लोज इंटरवल -1 to 1, या ऐसे नहीं लिखना चाहते तो x के मानों को प्रांत कह रहे हैं अपन, इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, यानी x के जो मान है -1 से +1 तक ये sin इनवर्स x का मुख्य मान कहलाता है। जैसे कि मैंने आज बताया कि ये sin इनवर्स x का मुख्य मान होता है, ये प्रांत होता है। आगे अपन बात करेंगे cos इनवर्स x के मुख्य मानों की, इसी तरीके से tan इनवर्स x का मुख्य मान निकालेंगे, cot इनवर्स x का, sec इनवर्स x का और cosec इनवर्स x का।